हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मीनाक्षी। आज हम होम साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नैदानिक पोषण और आहारिकी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। हम चैप्टर 1 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस साल सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 डिलीट हो गया है, तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण होता क्या है। देखो, ये एक खाद्य पदार्थ होता है जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। अलग अलग हर किसी के अंदर अलग अलग पोषण होता है। उसके बाद इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना, पचाना, और भी विभिन्न तरीके के इसके काम होते हैं। उसके बाद अब हम जानेंगे कि नैदानिक पोषण क्या होते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होते हैं। बीमारी के टाइम पे जो पोषण तत्व हमें दिए जाते हैं उससे संबंधित हम उसे कहते हैं नैदानिक पोषण। जैसे अगर कोई पर्सन बीमार है तो डॉक्टर क्या उसे एडवाइस देता है कि तुम प्रोटीन ज़्यादा लो, आयरन ज़्यादा लो। तो कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमें बीमार होने पर डॉक्टर एडवाइस करता है कि तुम्हें इसे खाना चाहिए। तो ये हमारे क्या होते हैं, नैदानिक पोषण। उसके बाद आता है नैदानिक पोषण और आहारिकी की महत्वपूर्णता क्या है। अगर हम इसे लेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर हम किसी भी चीज़ को ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं। हम ऐसे ही थोड़ी ना किसी की बात पे विश्वास कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके फ़ायदे के बारे में पता होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले जो डाइटिशियन होता है वो देखता है कि उस पर्सन के अंदर कौन सी बीमारी है, क्योंकि जो बीमारी होगी, जिस चीज़ की उसे कमी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही वो उसे उसका डाइट प्लान तैयार करेगा। उसके बाद ये ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी बीमारी होगी उससे रिलेटेड फिर उसे वो जो भी न्यूट्रिशन वाली जो फूड्स हैं उसे वो खाने के लिए कहेगा। देखो, हर बॉडी की जो नीड्स होती है वो अलग अलग होती है। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है। तो मतलब उसे ये भी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि पेशेंट जो वो डाइट में लिख के दे रहा है वो पेशेंट खा सके। उसके बाद आज के टाइम पे अगर हम देखें तो नई नई टेक्निक आ रही है। वो डाइटिशियन क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें परेशानी नहीं आए, तो इसलिए वो अपनी अलग अलग चीज़ें ला रहे हैं। तो इसी में वो एक सप्लीमेंट्री फूड भी लाए हैं। सप्लीमेंट्री फूड में क्या होता है, अगर कोई एक पर्सन है और उसे किसी चीज़ की बीमारी है तो वो पोषक तत्व उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। कुछ ऐसे वो फूड देंगे जैसे विटामिन हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स, पोषण औषध। पोषण औषध क्या होते हैं? ये वो पदार्थ होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। देखो, वैसे तो सभी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ खाएंगे, अगर हम कोई भी वेजिटेबल खाएंगे तो उससे हमें कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जिस टाइम हम बीमार रहते हैं उस टाइम पे हमें कौन सी वेजिटेबल खानी है वो डिसाइड करता है हमारा डाइटिशियन, क्योंकि उसे इस बारे में नॉलेज होती है कि किस टाइम पे उसे कौन सी चीज़ खानी है और उसमें उसे क्या चीज़ मिलेगा। अगर आयरन चाहिए तो आयरन वाली सब्जी बोलेगा, ऐसे ही। और इसमें हम दो तरीके से जो फूड है उसे ले सकते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा नेचुरल फूड, जो कि नेचुरल फूड क्या होता है, नेचुरल फूड वो होता है जो कि हम नेचर से आसानी से ले लें। और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम 2-3 चीज़ों को मिक्स करते हैं ताकि उसकी जो एनर्जी है वो और बढ़ जाए। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो मेडिकल फूड्स है। मेडिकल फूड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, चिकित्सा खाद्य पदार्थ। देखो, कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि हमें डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिख के दे कि ये चीज़ लेनी है तुम्हें, तब तक हमें नहीं खानी चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद ही सपोज़ करो, अगर किसी इंसान को आयरन की ज़रूरत है और वो खूब सब्जी खा रहा है लेकिन उसके अंदर आयरन ही नहीं है उस सब्जी के अंदर, तो क्या फ़ायदा हुआ? उसे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसे पता भी नहीं चलेगा। तो एक डाइटिशियन को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि उसकी बीमारी क्या है और उस बीमारी के अकॉर्डिंग उसे कौन सा न्यूट्रिशन उसे
दिया जाना चाहिए। तो इसमें एक डाइटिशियन का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद हमारा आता है साइटोकेमिकल। साइटोकेमिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? पादप रसायन और जैव सक्रिया। देखो, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारे सेल को एकदम एक्टिवेट कर देते हैं और जितनी भी हमारी डिजीज़ या इन्फेक्शन होते हैं उससे लड़ने में मदद करते हैं। कुछ होते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें क्या कहते हैं कि हमें अनार खाना चाहिए। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि उस टाइम पे ज़्यादा लो, क्योंकि वो क्या करता है, वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और जिसके कारण क्या होता है, कोई भी डिजीज़ या फिर इन्फेक्शन नहीं आता हमारी बॉडी में। उसके बाद अब हम देखेंगे कि एक डाइटिशियन का कितना बड़ा रोल होता है, क्या भूमिका होती है उसकी। तो देखो, एक डाइटिशियन केवल ये डिसाइड नहीं करता कि उसे कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, बल्कि अगर सपोज़ करो अगर कोई एक इंसान है और उसे कोई बीमारी है और उसे उसके लिए डाइट तैयार करना है डाइटिशियन को, और वही बीमारी सेम एक छोटे से बच्चे को भी है, तो क्या वो दोनों के लिए एक जैसी डाइट तैयार करेगा? नहीं, क्योंकि उसकी जो खाने की क्षमता है वो अलग होगी कंपेयर टू उस बड़े इंसान से। तो इसीलिए उसे ये भी चीज़ देखनी पड़ती है कि वो बच्चा, उसकी उम्र कितनी है, उसके हिसाब से कि वो उस खाने को पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा, उसके लिए कौन सा खाद्य पदार्थ सही होगा। उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। देखो, पेशेंट्स के लिए भी डाइट प्लान की जाती है, उन्हें समझाया जाता है कि उस बीमारी के अकॉर्डिंग वो डाइट को फॉलो करे और उसी के अकॉर्डिंग उसे डाइट तैयार की जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि केवल ये जो डाइट प्लान है ये केवल पेशेंट्स के लिए तैयार किया जाता है। अगर हम देखें क्रॉनिकल डिजीज़ क्या होती है? ऐसी बीमारी जो एकदम लंबे समय तक चले, जैसे अगर शुगर हो गया, कैंसर हो गया, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके लिए हम हर समय हॉस्पिटल में नहीं रह सकते। तो इसके लिए हमें मतलब घर में ही रहना पड़ता है। जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो उस टाइम पे भी जो डाइटिशियन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है और वो उनका डाइट प्लान करके उन्हें देता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद अब हम पढ़ेंगे डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी क्या होती है? डाइट थेरेपी जो भी पेशेंट होता है उसको उसकी जो बीमारी है उसको सुधारने के लिए और उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए डाइट थेरेपी की ज़रूरत होती है, मतलब आहार चिकित्सक। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसमें होता है जो मरीज के जो भोजन पदार्थ की जो प्रकृति होती है उसको ध्यान में रखा जाता है और उसको ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट तैयार की जाती है कि अगर समझ लो एक इंसान है और उसे कोई बीमारी है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उसे किन किन पोषण तत्वों की ज़रूरत है, उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और अगर उसमें कुछ और ऐड करना हो तो वो और भी उसमें कुछ ऐड करेंगे ताकि जो उसकी जो न्यूट्रिशन की जो कमी है वो पूरी हो सके। साथ ही साथ उसे सबसे बड़ी बात ये भी देखनी पड़ेगी कि उसे किसी फूड से एलर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे जो ह्यूमन बींग होते हैं उन्हें अलग अलग फूड से एनर्जी होती है तो वो क्या करते हैं, उन्हें उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो उन्हें जो डाइटिशियन होता है उसे इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जो सेकंड है वो है हमारा, जो मरीज वर्तमान में खाना खा रहा है उसकी डाइट में थोड़ा चेंजेस कर दिया जाए, मतलब मॉडिफाई कर दिया जाए ताकि जो पेशेंट की हेल्थ है उसको इम्प्रूवमेंट कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जो डेली लाइफ में खाते हैं उसमें भी न्यूट्रिशन होता है, लेकिन उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ और चीज़ें भी बोल देते हैं ऐड करने के लिए ताकि जो जितनी उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। डाइट थेरेपी से अगर किसी को पोषक तत्व की कमी है तो उसे दूर करने के लिए भी उसकी कोशिश की जाती है।
अब देखो, मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ ऐसी बीमारी होती है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है। इसके अगर मैं एग्जांपल दूँ, शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां होती है। तो इसमें भी ये बहुत लंबे समय तक चलती है और इसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए भी जो डाइटिशियन होता है, वो उनका जो पूरा फूड प्लान होता है वो तैयार किया जाता है और उन लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि ताकि वो उस डाइट प्लान को फॉलो करें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि लंबी बीमारी होने के कारण वो उस डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पाते। तो एक डाइटिशियन का ये भी रोल बनता है कि वो अपने पेशेंट को मोटिवेट भी करें। उसके बाद हम चाहे किसी भी लेवल पे हो जीवन के, लेकिन हमें पोषण तत्व की ज़रूरत पड़ती है। आपने कभी सोचा है कि अगर आपको फूड ही ना मिले तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे अपनी लाइफ? इवन जब हम अपनी मदर के पेट में होते हैं तो भी हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत हमें होती है। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए ये कंपलसरी है कि उसे फूड की ज़रूरत होगी ही। उसके बाद सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि हमें उसका फिज़िकल स्टेटस ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद ही उसकी जो डाइट प्लान होती है वो तैयार की जाती है। उसके बाद हमें उसका ऑक्यूपेशन देखना पड़ता है। अगर कोई इंसान मज़दूर है तो जो उसकी खाने की क्षमता होगी वो अलग होगी, और अगर कोई साइंटिस्ट है तो उसकी अलग होगी। क्योंकि आप ये देखो कि जो लेबर है वो किस तरीके का काम कर रहा है, वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा कर रहा है तो उसे फूड की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम देखें साइंटिस्ट को, वो मेंटल वर्क ज़्यादा कर रहा है तो उसे उसके कंपेयर फूड की जो ज़रूरत होगी वो कम होगी। तो उसको जो डाइट प्लान करने वाला है उसको उसके फिज़िकल स्टेटस के बारे में भी पता होना चाहिए। और हमें साथ में ये भी देखना चाहिए कि वो जो पर्सन है वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि इससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर कोई पर्सन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता और डॉक्टर ने उसे ये बोला है कि भाई उसे उसकी जो बीमारी है उसमें बोला है कि तुम्हें प्रोटीन खाना है, और डॉक्टर ने उसे, डाइटिशियन ने उसे ये लिख के दे दिया कि तुम रोज़ एग खाओ, और वो एग खाता ही नहीं क्योंकि वो वेजिटेरियन है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? डाइटिशियन को उसे कुछ ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जिसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा प्रोटीन, वेजिटेरियन कुछ उसे ऐसा देना पड़ेगा। तो अगर उसे यही नहीं पता होगा कि वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, तो फिर उससे क्या होगा? उसे नुकसान होगा। उसके बाद एक खिलाड़ी के लिए डाइटिशियन का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एक खिलाड़ी है, कोई एथलीट है, तो वो जिस जगह में, अगर कोई स्विमर है तो वो उसका जो इन्वायरमेंट होगा वो अलग होगा कंपेयर टू एक स्पोर्ट्स पर्सन। क्योंकि वो तो स्विम करेगा, पानी में रहेगा, तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होगा। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी डाइटिशियन को डाइट प्लान तैयार करके उन्हें देना पड़ता है। उसके बाद इसमें क्या बोला है कि डाइटिशियन केवल पेशेंट्स के लिए ही नहीं होते। बहुत सारे ऐसे स्कूल, कॉलेजेस और अनाथालय हैं जहाँ पे जो डाइटिशियन होता है उनको रखा जाता है। क्योंकि डाइटिशियन एक अच्छी हमारी हेल्थ बनी रहे उसके लिए भी डाइटिशियन का जो रोल होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और मैंने आपको बताया था जैसे कि क्रॉनिक जो डिजीज़ से जो सफ़र कर रहे होते हैं उनके लिए भी डाइट प्लान होता है। ऐसी डाइट प्लान तैयार करते हैं जिससे कि जो उनकी ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए और उन्हें कोई ज़्यादा नुकसान भी ना हो। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाइट और इसके कुछ और भी हम टॉपिक देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ख़त्म कर देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।